अंग्रेजी बोलने के लिए आज जो शब्द बताने वाली हूँ इनको जानना बहुत जरूरी है। इससे आप छोटे और बड़े दोनों तरह के वाक्यों में इस्तेमाल कर पाएंगे और आसानी से अंग्रेजी वाक्यों को बना पाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और इन किताबों के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आपको क्लासेस को देखना है, कैसे बुक्स को लेना है, इनकेस अगर आप लेना चाहें। और साथ ही आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो एबल टू का है। देखो, एबल टू एक ऐसा शब्द है जिसका खुद का जो मतलब होता है वो होता है समर्थता दिखाना, सक्षमता दिखाना। कोई चीज किसी चीज को कर पाने में सक्षम है, समर्थ है। आसान भाषा में कहें, कोई चीज कोई कर पा रहा है ना, उसका कैपेबिलिटी में है, वो उस चीज को कर पा रहा है, तो वो उसमें एबल है ना, ऐसे समझो इस चीज को। अब एबल टू जो है वो आपके अंग्रेजी में इधर यूज होता है, वो इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ, मतलब ऐसे मोटा मोटी समझो तो वो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। आपको इस्तेमाल इसका दिख जाएगा। तो ये इस्तेमाल जब आपको करने ही है तो क्यों ना आसानी से इसको कॉन्सेप्ट के नजरिए से पढ़ा जाए, तो आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो ऐसा कोई सा भी वाक्य जहां पर आप ये कह रहे हो कि पा रहा है या सक्षम है। देखो, सक्षम है तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम शुद्ध हिंदी है, जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आंसर राइटिंग हिंदी वाली जो होती है परीक्षाओं में, वहां पर इस्तेमाल इस शब्द का किया जाता है। हम लोग फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? पा रहा है ना। वो जा पा रहा है, खा पा रहा है, चल पा रहा है, हंस पा रहा है, बोल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, परीक्षा पास कर पा रहा है, यही सारी बातें करते हैं। मोस्टली क्या हो गया, पा रहा है, पा रही है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वो चल पा रही है, वो खाना बना पा रही है, इस तरीके की बात करते हैं। तो जब भी आप इस तरीके का कुछ यूज करें अपने हिंदी के वाक्य में और आपकी इच्छा हो कि उसको अब अंग्रेजी में मुझे कहना है, तो आपको हिंदी, देखो अंग्रेजी बोलने का मूल नियम ये है कि जो आप जो भाषा बोलना चाहते हो ना, उसको उसमें ट्रांसलेशन सीखने से पहले जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। ठीक है, मतलब अंग्रेजी बोलना है और हिंदी बोल रहे हो तो पहले हिंदी पे ध्यान दे लो। हिंदी पे ध्यान दे लोगे, अंग्रेजी अपने आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कहां थी मैं? पा रहा है, पा रही है अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में आपको इज एबल टू का यूज करना है। ठीक है, आपको 3 शब्द इसमें दिखेंगे, इज दिखेगा, एबल दिखेगा, टू दिखेगा। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितना बड़ा आपको शब्दों का समूह दिखेगा ना, उतना आसान आपके लिए ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये नियम है, मतलब ये जान लो। अगर इसको ऐसे देखोगे कि नहीं हाँ बहुत ज्यादा शब्द पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। इसको ऐसे नहीं देखो, इसको ऐसे देखो कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा देखो हिस्सा कवर करेगा वाक्य में, ये है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और, क्योंकि इज लगा हुआ है, मैं हमेशा बताती हूँ, इतने सालों से बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इसको नहीं भूलने का है। चाहे एबल टू के साथ यूज कर रहे हो, चाहे कहीं भी इसको यूज कर रहे हो, इसको नहीं भूलना कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट नेम के साथ हो रहा है। जैसे वो चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, यहाँ पे कहते हैं वह चल पा रही है तो शी इज एबल टू वॉक, ये ऐसे यूज हो जाता है। और क्योंकि है लगा हुआ है, मतलब क्लियर है कि ये प्रेजेंट के वाक्य की बात हम लोग कर रहे हैं। ये टू मच इन्फॉर्मेशन है आपको एबल टू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप अगर आज समझ गए एबल टू का कॉन्सेप्ट, फिर अगली कोई क्लास एबल टू के ऊपर आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है एम एबल टू। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? वाक्य में पा रहा हूं या सक्षम हूं। यहां पर आपको हूं के ऊपर ध्यान देना है, और हूं यहां पर है तभी यहां पर एम है, सीधी बात है ना। हूं वाक्य के अंत में है तो अंग्रेजी में एम आपको दिखेगा, क्योंकि हूं का इस्तेमाल हम लोग खुद के लिए करते हैं। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। क्लियर, मैं यहां पर होता वह पढ़ पा रहा है तो कुछ और होता वाक्य। यहां पर है मैं पढ़ पा रहा हूं तो आई एम एबल टू स्टडी। क्यों? क्योंकि एम जो है वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, हूं भी जो है वो मैं के साथ ही इस्तेमाल होता है, बात वही है। ठीक है, फिर है पा रहे हैं या सक्षम हैं। वे चल पा रहे हैं, वे जा पा रहे हैं, वे खा पा रहे हैं, वे आ पा रहे हैं, ऐसी बात हम लोग जब करते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है आर एबल टू का। और आर यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो।
अब पास्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पा रहा था या सक्षम था, है ना, तो वहां पर क्या यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ अगर है ये वाला वाक्य तो वॉज यूज हो जाएगा। पा रहा था वॉज यूज होगा इसके जगह पर। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रही थी, शी वॉज एबल टू वॉक। ये ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। वहीं पर अगर वाक्य में वे, तुम और हम लोग ऐसा है तो अंग्रेजी क्या होती है इनकी, यू वी दे होती है। और अंग्रेजी में जब यू वी दे आता है तो वर एबल टू इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। क्लियर हो गई बात यहां तक। आगे बढ़ेंगे और अब फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में कैसे इसका इस्तेमाल होगा, तो फ्यूचर में ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, सकूंगा, मैं कर सकूंगा, वो कर सकेगा, वे लोग कर सकेंगे, ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में विल बी एबल टू का यूज होता है, ठीक है। और क्योंकि विल यहां पर लगा हुआ है तो विल का नियम क्या होता है कि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी विल अपना नियम निभाएगा और ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। ये यहाँ पर एबल टू की कहानी जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इस्तेमाल से खत्म हुई, ठीक है। अब है बारी अबाउट टू की। देखो एबल टू समझ लिया, अबाउट टू समझ लो। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, कोई करने वाला है, कुछ जाने वाला है, खाने वाला है, आने वाला है, ये सब कुछ है ना। ये सब कुछ जब आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो आप अबाउट टू का यूज करते हैं इसके ट्रांसलेशन में। तो वाला है सिर्फ लिखा हुआ है और जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो वह, यह, कोई नाम है तो इज अबाउट टू यूज होगा। ही, शी, इट नेम के साथ इज का यूज होता है इसी वजह से। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वहीं पर वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं हंसने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, वाला हूं तो एम अबाउट टू यूज करेंगे क्योंकि हूं लगा हुआ है तो वो आई के साथ, मैं के साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, यानी कि आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आई के साथ एम इस्तेमाल होगा तो एम जो है वो अबाउट टू में कन्वर्ट हो जाएगा, एम अबाउट टू बन जाएगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। ठीक उसी तरीके से जब यू वी दे इस्तेमाल के साथ करना हो, वाले हैं वाक्य के अंत में आपको दिखेगा, है ना, तो आर अबाउट टू यूज करेंगे। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। ये यहां पर बात हो गई हमारी प्रेजेंट की। अब वाला था, वाली थी भी तो यूज करते हैं। वो जाने वाला था, मैं खाने वाला था, वे आने वाले थे, है ना, वाले थे यहाँ पर है, ठीक है। तो वॉज अबाउट टू का यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट, ऐसे। वहीं पर वाले थे अगर वाक्य में यूज हो रहा हो तो वर अबाउट टू यूज कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की जो कि है हैविंग टू, है ना। क्या है, हैविंग टू। जहां पर आप ऐसे वाक्य, हिंदी का वाक्य है जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ रहा है, और माइंड यू ये थ्रू आउट, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, तीनों में पढ़ रहा है के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट देख करके कि इज होगा, एम होगा कि आर होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही, शी, इट नेम है तो इज हैविंग टू का यूज हो जाएगा। उन्हें काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। पढ़ रहा है अगर आई के साथ यूज कर रहे हैं तो एम हैविंग टू, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। पढ़ रहा है अगर यूवी दे के साथ यूज हो रहा है तो आर हैविंग टू। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वहीं पर अगर पढ़ रहा था, ऐसा भी तो हम लोग बोलते हैं कि अरे मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे खाना पड़ रहा था, मुझे आना पड़ रहा था, ऐसा बोलते हैं तो वॉज हैविंग टू का यूज करते हैं। और वॉज अपना नियम यहां पर भी कायम रखेगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वहीं पर अगर सब्जेक्ट में यू वी दे है तो वर हैविंग टू यूज हो जाएगा। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।